टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर आप नोट कर लीजिएगा, उसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है नॉर्मली आप समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पैसा ले लिया। आप जब थोड़ा सा हायर क्लास में जाओगे ना, क्लास 9th 10th में 8th में जाओगे, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह एक और इंटरेस्ट होता है जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको बता के, वो बाद में आप पढ़िएगा, अभी आप अपने सिलेबस के रहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू बारो मनी, बारो मीन्स जानते हो ना, आपने किसी से पैसा लिया और उसने बोला कि भैया मैं आपको दे रहा हूँ बट इस पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा, 1 मंथ पे, 2 मंथ में आप दोगे, जब भी दोगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में, तो आपको हमें इसके अलावा चार्ज देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तो सपोज करिए आपने कुछ ले लिया, किसी से पैसा ले लिया 5000 और आपको 1 ईयर बाद उसको रिटर्न करना है और उससे कुछ इंटरेस्ट उसने लगा दिया, कितने परसेंट पर एनम का मैंने आपको इंटरेस्ट लगा दिया है। 5000 आपने लिया है और उन्हें बताया कि 5% इस पे चार्ज लगेगा पर एनम के, पर एनम मीन्स 1 ईयर में। तो आप बताइए, अब पैसा मुझे 1 ईयर में जब दूंगा, 5000 ही लिया हूँ मैं, और उससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। 5000 तो मुझे रिटर्न करना ही करना है, प्लस 5% उसका निकाल के और देना पड़ेगा। तो परसेंटेज भी आपने पढ़ लिया। देखिए कितने सीक्वेंस से मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, जिसमें ये पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको परसेंटेज भी निकालना सिखा दिया, कैसे निकालते हैं परसेंटेज किसी भी चीज़ का। और उसके बाद फिर हम आपको प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी बताया। एक परसेंटेज तो पहले पढ़ाया था, चैप्टर नाम था परसेंटेज। दूसरा प्रॉफिट लॉस में भी आपको परसेंटेज आया था, प्रॉफिट का परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज, और अभी इसमें भी आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज 3 जगह आपका आ चुका है। थोड़ा सा नहीं, अब आपको टोटली कंफर्म हो गया होगा कि हमें परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव बोरो सम मनी फ्रॉम समवन एल्स एंड ही हैव चार्ज सम इंटरेस्ट लाइक 5% पर एनम और समथिंग एल्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट रेदर देन द प्रिंसिपल। जितना आपने बारो किया वो क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, और जब आप दोगे ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपने इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया, यस और नो, या फिर मैं आपको बताऊं? यस सर। ओके, यस सर। तो आपके बुक में इंटरेस्ट के डेफिनेशन लिखा होगा, व्हेन अ पर्सन borrower टेक मनी फ्रॉम अनदर पर्सन और अ बैंक लेंडर, देन अ borrower पे सम एक्स्ट्रा मनी। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया अभी, एक्स्ट्रा मनी जो आप पे करोगे वही क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये रहा इंटरेस्ट का। उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। स्टार्टिंग में हमने बता दिया, एक सिंपल इंटरेस्ट होगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम थोड़ा सा फोकस कम करेंगे, लास्ट में बताएंगे, अभी स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 2 टाइप्स के हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट भी वही इंटरेस्ट होता है जो एनुअल चार्ज लगता है पर एनम पे। ऑल राइट, तो आप अगर चाहिए तो इसका लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का। इफ इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन बारो फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन मत लिखिए, आप सीधा आइए कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी आप पे करोगे ना वही आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट लिख लीजिए डेफिनेशन, सो दैट आप लोग पढ़ोगे तो है नहीं बुक, इसलिए आप इंटरेस्ट लिख दीजिए। इफ इंटरेस्ट on certain sum, if interest on certain sum मीन्स क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा, मनी होगा, borrowed from certain period। सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। वेट कीजिए, अभी क्वेश्चन ही कहाँ कराया मैं? नो सर, इन परसेंटेज। ओके वेट कीजिए, अभी इसको डिस्कस मत कीजिए आप मेरे से। तो ये था आपका क्या, यूनिफॉर्मली मतलब समझ रहे हो ना, 1 ईयर का जो होगा वो अलग होगा,
सेकेंड ईयर का जो होगा उसका अलग होगा, फिर जो थर्ड ईयर का होगा वो अलग होगा। यूनिफॉर्मली मतलब एक बराबर। यूनिफॉर्म का मैंने एक रॉड वाला क्वेश्चन भी कराया था, यूनिफॉर्म वाला याद होगा। इक्वल डिस्टेंस मतलब ये 1 ईयर का हो जाएगा, ये फिर उतना ही सेकेंड ईयर का हो जाएगा, उतना ही थर्ड ईयर का हो जाएगा। मतलब आपको 1 बाय 1 करके निकालना होगा, वो क्वेश्चन में आप सीख जाओगे। तो ये रहा यूनिफॉर्म का मीनिंग, मतलब सेम, इक्वल। इक्वल लेंथ होता है ना। देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आप लिख सकते हो इट इज, देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन। फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? T into R into T. नहीं, ये यू आर राइट। तो पहला फॉर्मूला आपका है एस आई इज इक्वल टू सिंपल। एस आई का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई माइक ऑफ रखिए, एस आई इज इक्वल टू टी इंटू आर इंटू टी। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, आपको पता होना। ठीक है Sir, जी। nothing. Sir, T into R into T means? एस आई सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। Sir, principal rate and हाँ वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। आपको सबसे बड़ा एक स्टूडेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होता है, मैंने आपको पता नहीं आपको बताया हूँ नहीं, ये क्वालिटी आपके अंदर है। be a good अब आप, listener. तो आप क्या हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं। Be a good listener. है आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप क्या हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं। दूसरा हैव सम पेशेंस। क्या होना चाहिए आपको, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। पेशेंस की स्पेलिंग चेक कीजिए, सही लिखा हूँ कि गलत। Sir, T-A-T-I-E-S. ठीक है, Be a good listener and have तो some patience. एंड हैव सम पेशेंस, आपके पास धैर्य होना चाहिए। सो if this quality you have, you are a good student, and definitely wherever you will go, you will be learn something from there. अगर ये आपके अंदर है, आप कहीं भी जाएंगे, एनी सेमिनार, एनी फंक्शन, एनी वेयर, कहीं भी जाएंगे आप जरूर कुछ न कुछ सीख के आएंगे। अदरवाइज ना तो आप कुछ सीख के आएंगे और ना कुछ किसी आप आपसे कोई सीख पाएगा, अगर एक क्वालिटी नहीं। डे बाय डे यू आर ग्रोइंग अप। अब क्या हो रहे हैं, प्रतिदिन आप क्या हो रहे हैं, यंगर हो रहे हैं। आप सीनियर बनते जाएंगे। अभी आप क्लास 6 में हैं, कल 6 में जाएंगे, तो 5th वाले आपसे पूछेंगे कि भैया ये बताइए ये कैसे होगा, या आपने कैसे किया था, है ना। जब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रो अप करेंगे, फिर आप सीनियर बन जाएंगे, कॉलेज में आएंगे, तो आपसे जूनियर आपसे बातें करेंगे, पूछेंगे कि आपने प्रीवियस ईयर कैसे किया। अगर आपके अंदर ये सब पेशेंस ये रहेगा, क्वालिटी, तभी आप कर पाओगे ना। जब आप कुछ सीखोगे तभी तो कुछ बता पाओगे किसी को। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अगर आपने सीख लिया तभी तो आप किसी अपने क्लासमेट को बता पाओगे ना कि हाँ हमारे सर ने आज ये बताया है, ये फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से आ गया है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो इस फॉर्मूला से इसको निकाल सकता हूँ, तुम्हें भी बता दूँ ये कैसे होगा, है ना। ये हो सकता है ना। तो आपको ये सब चीज़ें होना चाहिए। पहली बात तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। वेट कीजिए, अगर मैं टॉपिक से हट रहा हूँ तो जरूर जरूर आपको कुछ बताऊंगा। टॉपिक पे रहूँगा, टॉपिक के बाद बताऊंगा। वैसे आप हमसे मोरल नॉलेज देते रहिएगा, ठीक है। क्या हुआ, ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं सर क्या फालतू का नॉलेज दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं किसी। कोई लोग ऐसा सोचते रह रहा है बैठ के क्या बता रहे हैं, ये जिसके आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कोई है क्या, एनकरेज कर रहे हैं? कोई नहीं है, वेरी गुड। इसका मतलब सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारे पास। ऑल राइट। Sir, So, T-R-T मतलब? हाँ sir, अभी का दे दो। हाँ देखिए, अब आप सुनिए, अब देखिए, अब माइक ऑफ रखिए थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं। पी क्या होगा आपका, प्रिंसिपल होगा। और आई थिंक प्रिंसिपल की स्पेलिंग में प्रिंसिपल वो स्कूल वाला मत लिख दीजिएगा,
है ना। आर क्या होगा, दोनों अभी सब बताऊंगा, आप अपने माइक को ऑफ रखें। तो ये है फॉर्मूला साइज इक्वल टू पी आर टी अपन 100। अभी किसी को नहीं पता होगा तो मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया। टी क्या है हमारा प्रिंसिपल है, आर क्या है रेट है, टी क्या टाइम। अब प्रिंसिपल क्या है, द मनी यू विल बोरो फ्रॉम द मनी यू बोरो फ्रॉम समवन एल्स, ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा। जितना आपने किसी से लोगे वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट क्या होगा, वो रेट खुद मेंशन होगा कि 3%, 3%, 4% क्या लगेगा आपका इंटरेस्ट लगेगा पर एनम। तो ये आपका रेट हो जाएगा। टाइम क्या होगा, टाइम डिसाइड करेगा 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको लिखा है if the interest on a certain sum borrow for a certain period में कुछ एक आपका certain टाइम गिवन होगा, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में आपको हमें पैसा वापस करना है। और ये पर एनम का रेट है, रेट मतलब ये चार्ज है आपका इंटरेस्ट का। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन, और उसी के डेफिनेशन की बेस पे हमें मिला है एक फार्मूला जो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग तो यहाँ पर है, आपको ये तो याद हो जाएगा। ये अगर याद हो गया तो इसमें से आपको कभी कभी क्वेश्चन में जब कराऊंगा ना, तो सम टाइम इन योर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम आर गिवन, then you are going to find out the simple interest, and it's very simple. You are just going to write down this formula SI is equal to P into R into T upon 100, and then after that you are going to put the value of P R T, and you have to simplify that. You will get your answer within a minute. Okay, for example in your question you have given the value of simple interest and the value of time and rate. The principal is not given, then I am very sure that you can also find out the principal with the help of this formula. Can you do it? I have teach you so many times that whenever you are going to find out any unknown value, first of all transfer all those constant from this side to that side. Whenever you are going to transfer any constant number from one side of equal to another side of equal sign, you are going to change the symbol. If it is in multiplication, it will become division while transfer from this side to that side. Okay? अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, अगर इस साइड डिवीजन में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो चला जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। These all are a basic rule of simplification. You have to know. All right? तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू गिवन है, बता दिया कि भैया सिंपल इंटरेस्ट इतना है, और आपको टाइम भी बता दिया कि 3 ईयर, आपको रेट भी बता दिया कि 5%, देन आप क्या करोगे, इस 100 को इधर ट्रांसफर कर दोगे, टाइम को इधर ट्रांसफर कर दोगे, रेट को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इट मीन्स जो जो वैल्यू आपको पता है सबको आपने एक तरफ से दूसरी तरफ भेज चुका है, और जो आपको चाहिए उसको एक तरफ रख लीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे। ठीक है, तो मैं ऑल ओवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको फार्मूला जनरेट करना भी आना चाहिए, है ना। ये आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा, यूनिटरी मेथड जब आपने पढ़ते होंगे तो हम ट्रांसफर करते थे ना, इसको उधर ट्रांसफर कर देना है to find out the value. So I can say if I ask you to find out the principal, तो आप क्या करोगे, इस प्रिंसिपल को यहीं पर रखोगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ PRT अपॉन 100। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये पहला लेक्चर है, मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ये क्या था हमारा फार्मूला। सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस एंड रेट इज इक्वल टू दिस एंड टाइम इज इक्वल टू दिस। तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे सर्कल कि हमको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमको इसको यहीं पे रखना है। अब इसको ट्रांसफर करोगे तो ऐसा नहीं कि पहले इसको ट्रांसफर कर दीजिए, टी को आर को कर दीजिए फिर इसको करिए, नहीं, एक सिस्टमेटिक मैनर से पहले इसको ट्रांसफर कर दीजिए। डिवीजन में है तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो एसआई के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजन में था। ये हो गया पहला स्टेप। अभी हमारे पास क्या है, रेट इनटू टाइम है। अब हम जब ट्रांसफर करेंगे तो आर और टी को करेंगे इधर, तो देखिए दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, वैसे आप तो 1 बाय 1 कीजिए, वैसे आप 1 बाय 1 कीजिए, बट यहाँ पर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो डिवीजन में होंगे, है ना।
तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को यहीं पे रखिए, इसको ट्रांसफर करिए। पहले एक 1 बाय 1 कर रहा हूं मैं। अब पहले टी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे SI इंटू 100 पहले से है, टी को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, टी आ गया। अभी आर को भी ट्रांसफर करना, क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है, मैंने आपको बता रखा है कि सपोज कीजिए कि आपको आर और टी की वैल्यू गिवन है और SI की भी वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल को यहीं रखिए, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब आर को भी इधर ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पहले से क्या है, SI इंटू 100 अपन टी पहले से है, ये आएगा यहाँ पर डिवीजन में, तो डिवीजन में है पहले से टी, तो इसके साथ आ जाएगा आर बी। अब क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल इक्वल टू SI इंटू 100 अपन टी इंटू आर। ये क्या है, आपको याद नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू लर्न इट, simply understood the formula, understand the process how we are going to form the formula. Only you have to learn this formula, SI is equal to PRT upon 100. If you have learned this formula, you can easily create the formula for principal as well as rate as well as T. तो हैंड रेज करें, जो रेट का भी ऐसे बना सकते हैं, टाइम का भी बना सकते हैं ऐसा, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए, SI इक्वल टू PRT अपन 100, उसके बाद फिर इसको लिखिए प्रिंसिपल, रेट, टाइम, उसके बाद फिर ये प्रिंसिपल का भी जो मैंने बना के दिखाया इसको करिए, और खुद से रेट का भी बनाइए ऐसे, टाइम का भी, जल्दी से, आपके पास 5 मिनट है, जस्ट कट, जल्दी नोट कीजिए। और ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग, और जो नोट कर रहा है वो हैंड रेज अपना रखें, और जैसे नोट करते जाएंगे हैंड डाउन करते जाएंगे, ओके। हाँ बताइए कौन है। सर मेरे को नहीं समझ आया। तनया, आपको क्यों समझ में नहीं आया, यहाँ पे क्या है ऐसा बताइए, आपको क्यों समझ में नहीं आया, आप कौन सी क्लास में हो, क्लास 4th में? नो, 5th। हाँ 5th में, तो फिर बताइए आपको समझ में नहीं आया, ये तो बहुत, आई एम इन क्लास 4th। हाँ चलिए। तनया, आपको क्या समझ में आया, आपको क्या ये नहीं पता है कि जब हम इक्वल साइन से किसी चीज को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा। तनाया बोलिए, अगर आपने डाउट पूछा है तो मेरे साथ बोलिए। प्लस में है कोई चीज यहाँ पे इक्वल के इधर उधर ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही दो कॉम्बिनेशन याद रखिए, प्लस का माइनस में, डिवीजन का मल्टीप्लाई में, और आप उल्टा भी कर सकते हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन, दो ही आपका रूल है यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप इसे करिए, आपको समझ में आ जाएगा करते टाइम। ओके सर, अंडरस्टूड। Sir, the formula making was very easy. ओके सर आई एम मेक द फॉर्मूलास। वेरी गुड। आप अगर फार्मूला जनरेट करते जाइए, इसे नोट करने के बाद ऐसे ही सबका फार्मूला बना लेना है, आर का भी टी का भी, ठीक है। तो एक बार टी को रखिए, सबको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, टी का बन जाएगा। एक बार आर को यहीं पर रख के बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आर का बन जाएगा, रेट का, टाइम का, ठीक है। Sir, हाँ sir, in the last I can ask you one question. Sir, it is a percentage you gave it in the first test. हाँ ठीक, आई एम ऑल्सो। ओके ओके, पहले इसे करिए आप जल्दी से। सर मेरे को भी रेशियो का कोई क्वेश्चन पूछना है। ओके, टुडे योर फर्स्ट क्लास? Yes, So my dear, whenever you go anywhere, if your first day, what you have to do? You have to introduce yourself. आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं भी आप जाते हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना। चलिए आप अपने कैमरा को ऑन कीजिए, लेट मी
कैमरा ऑन कीजिए। सर करा। ओके ठीक है। व्हाट्स योर नेम? गुड नेम। माय नेम इज शिवम। एंड फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम मोरबी, गुजरात। You are from Gujarat. Okay, very good. Are you from CBSE board? Yes. So just now today we have started the chapter simple interest, and we have just got the formula of this simple interest. If you have any problem, you can ask. All right. Not in my class, in this coaching. If you have any problem, you can raise your hand directly and you can ask the teacher that, ma'am, sir, I have problem this. I am not able to got this concept. Okay. The teacher is very polite here. They will tell you your doubt. ओके ठीक है, आपने नोट कर लिया जो आपने आपको बोला गया फॉर्मूला बना लिया आपने? Yes, sir. Have you created the formula of rate and time? Shivam, what happened Shivam? बना लिया? Yes, sir. ओके ऑल राइट। तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ये हमारा एस आई का फॉर्मूला हो गया। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल होता है सभी को ट्रांसफर कर देंगे तो एस आई इंटू ये चला जाएगा 100 में और यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू टी। तो आप अपने फार्मूला से मैच कीजिएगा, अगर आपने गलत लिखा है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम रेट का निकालेंगे, तो रेट का निकालेंगे एस आई है, एस आई इंटू 100 ये जाएगा, यहाँ डिवीजन में है वहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ये हो जाएगा टाइम में। नहीं आप मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। टाइम का ऐसे निकालिएगा, अभी आपको भी टाइम मिलेगा पोल में। तो एस आई इंटू 100 अपन आर इंटू पी इंटू आर, है ना? अब देखिए आपको एक चीज कॉमन लग रहा होगा कि जब यहाँ प्रिंसिपल है तो यहाँ आर टी है, मतलब पी आर टी तीनों अगर एक साथ कहीं नहीं दिखेंगे आपको, है ना? दो ही दिखेगा क्योंकि एक इधर आ जाएगा तो दोनों इधर, और ऊपर आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, है ना? ये चीजें आपको कॉमन दिख रही होगी। जब आप इन तीनों में से किसी एक का फॉर्मूला निकालोगे ना, इन तीनों में से पी का या फिर आर का फिर टी का, तो आप क्या करोगे? एस आई इंटू 100 कर दो और पी तो यहाँ चला आया, आर टी बचा यहाँ पे कर दीजिए, फिर आर चला आ जाएगा तो पी और टी बचेगा, आपने पी टी कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे टी आ गया तो पी आर, मतलब एस आई इंटू 100 ऊपर रहेगा और नीचे। ये क्या होता है? एक टेक्निक होता है याद रखने की, कोई भी फॉर्मूला जिसमें हम कुछ करते हैं ना, अमाउंट का भी एक फॉर्मूला होता है ना? हाँ फॉर्मूला होता है, वी आर कमिंग टू दैट, अभी आप टेंशन मत लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका? आप वेट कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, अपने साथ मुझे मत ले चलिए, वरना आप कहीं गड्ढे में गिरा दोगे मुझे, खुद तो जाओगे मुझे भी। तो आप बेटर है कि हमारे साथ चलिए, मुझे अपने साथ मत लेके चलिए, है ना? अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या कर रहे हो? सेफ रहोगे। होता है ना, मेले में आप जब जाओगे तो आप अपने फादर का हैंड पकड़ोगे या फादर आपका हैंड पकड़ेगा? आप ले जाओगे पापा को मेला दिखाने कि पापा ले जाएंगे आपको मेला दिखाने? बताओ, है ना? ऐसा करोगे खो जाओगे। हाँ, फिर जब आपके पापा ले जाएंगे फिर टीचर आपको पढ़ाएगा कि आप टीचर को पढ़ाओगे? नहीं ना? देखिए, तो ये क्या है, हमने एसआई से इतने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। एक बार फिर से सुनिए, प्रिंसिपल क्या होता है? जो अमाउंट हम बारो करते हैं वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। रेट क्या होता है? चार्ज किस परसेंटेज पे लगा है? 5% पर एनम, 2% पर एनम, 3% पर एनम, ये आपका रेट होता है। टाइम क्या होता है? कितने ईयर पे लगा है? 2 ईयर पे, 1 ईयर पे, 5 ईयर, 6 ईयर, ये होता है हमारा टाइम। ओके, अब बात करते हैं हम, अभी आप बता रहे थे अमाउंट का, अब आइए हम अमाउंट पे बात करते हैं। तो आपने कहा कि सर अमाउंट भी होता है। नहीं नहीं, वेट कीजिए, आपको टाइम मिलेगा, यू कैन वेट, हैव सम पेशेंस माय डियर, इफ यू नो इट डजंट मीन अमाउंट।
हाँ, अब बताइए अमाउंट क्या होता है, कोई बता रहा था। सर प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल टू अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सर कैन आई टेल व्हाट इज अमाउंट? हाँ बताइए, बता दीजिए, आप देखिए सब पूरा कीजिए। Sir, बताइए। the sum of interest and principal is called the amount, sir. ओके, द सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज अमाउंट, ये आपका एक डेफिनेशन हो गया। वेरी गुड। सम मीन्स होता है एडिशन, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट। इफ यू से इंटरेस्ट इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज टू टाइप्स, आपके बुक में होगा। ये किसका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए अगर आपको मेरी बात सुनाई दे रही हो तो। इंटरेस्ट होता है टू टाइप का, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल इंटरेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो ये रहा आपका अमाउंट का फॉर्मूला। पहले आप SI निकालोगे इस फॉर्मूला से, उसके बाद फिर जो प्रिंसिपल रहेगा उसमें ऐड कर दोगे अपना सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, है ना। बहुत प्रॉफिट है, आप किसी को पैसा दे दीजिए उधार, है ना, बोल दीजिए इतना ले लीजिए, मैं आपको 5% पे दे दूंगा, 5% पर एनम चार्ज लूंगा, तो फिर वो क्या करेगा, आपको प्रिंसिपल तो मिलेगा मिलेगा प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा, वही आपका अमाउंट होता है। प्रिंसिपल तो देगा ही देगा जितना लिया है, प्लस आपको चार्ज भी देगा जितना आप चार्ज लगाए रहोगे, 5% पर एनम, 2% पर एनम, है ना। होता है ना, एक वहाँ पे होता है हमेशा किसी शॉप पे या फिर बैंक में जब आप कोई चीज़ लोन लेते हो ना, तो इंटरेस्ट भी मिलता है, फ्री में नहीं देते हैं कि भैया लीजिए 1 लाख रुपये ले जाइए और मुझे 1 लाख वापस कर दीजिएगा, ऐसा नहीं, कोई नहीं देगा, उस पर चार्ज लगेगा। अगर आप 50,000 ले जा रहे हो ना, तो उसमें चार्ज लगेगा कि भाई 5%, 6% पर एनम। अगर आपको मैथ आती है तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे कि 5%, क्या पता आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा मांगने लगे, भैया 50,000 लिए थे आपने और 60,000 हो गया। अगर आपको मैथ आ रही है तुरंत कैलकुलेट करोगे, 5% आपने बोला था, 5% कितना होगा, इतना होगा, तो आप ज़्यादा मांग रहे हो, आप कम, इतना होगा आपका, तो अभी सोचेगा कि हाँ ही नो मैथ, उसका यूज यहाँ पर है। ठीक है, तो अमाउंट आपको पता चल गई। उसके बाद फिर अब हम बात करेंगे एक सिंपल सा एग्जाम्पल का, देखते हैं आप लोग कर पाते। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल SI होता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसे सॉल्व कीजिए विदाउट एनी क्वेश्चन, माइक ऑफ रखिए। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू principal is equal to 500 and rate is equal to 5% per annum for 2 years। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सॉल्व करके मुझे बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास है 40, ऑप्शन बी है आपके पास 50, ऑप्शन सी है आपके पास 60 और ऑप्शन डी आपके पास है नन। नो सर माइक ऑफ रखिए वरना माइक ऑफ कर दूंगा, माइक को ऑफ रखिए, मैं अपने टाइम से दूंगा, आप बिल्कुल शाउट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अभी आप जस्ट आपको एग्जांपल दिया हूँ, लेकिन आपके ऊपर कोई थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ता ना। 5 मिनट आप सही रहोगे, उसके बाद फिर अपने पुरानी स्टाइल में आ जाओगे। तो आपने जब अभी जाओगे ना क्लास 9th या फिर 10th में, तो आप न्यूटन लॉ पढ़ोगे। न्यूटन लॉ के बारे में कोई नाम सुना है? तो पहला लॉ क्या है? क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अगर कोई बॉडी स्टेबल है तो स्टेबल रहना चाहेगी, या कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो चलना ही चाहेगा, रुकना नहीं चाहेगा।
ओके, ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। ये क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो वही आपको, अगर आपको रोका जाए तो आप बोलोगे नहीं मैं पुरानी स्टाइल में रहना चाहता हूँ सर, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, मैं अब 5 मिनट बाद फिर वैसा हो जाऊंगा। ओके, इनर्शिया होती है। या फिर मैं आपको कह दूं कि इलास्टिसिटी आपके अंदर, इलास्टिसिटी जानते हो? रबर इलास्टिसिटी क्या होती है? किसको उसका शेप चेंज कर दो, छोड़ने के बाद ना वो वापस अपने पुराने शेप में आ जाएगा, सर है ना। मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, एक लाइन का आंसर था, आपको करना था SI फाइंड आउट। SI का फार्मूला आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे था, आप ऐसे लिखते SI इज इक्वल टू, वेट कीजिए अब कोई नहीं बोलेगा। अभी का आंसर बताइए आपका। सर 50। यस सर। अब आंसर बताइए अपना ऑप्शन। सर मैंने गलती कर दिया था। नो सर, डी डी डी। डी रॉन्ग। सर डी आंसर। हाँ, SI इज इक्वल टू KRT अपॉन 100। आपने फॉर्मूला लिखा, SI आपसे पूछा गया है, उसके बाद फिर आप प्रिंसिपल आपके पास गिवन है 500 है, प्रिंसिपल मैंने रखा 500, रेट क्या है 5% है, और टाइम कितना है 2 है, ठीक है, अपॉन 100 हो गया। सिंपल सा फार्मूला। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद 2 5 या 10 और 10 इंटू 5 क्या होगा 50 होगा, 50 आपका आंसर आ गया। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट, कुछ नहीं करना था, सीधा फार्मूला में अपने वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व कर देना चाहिए था, आपका आंसर विद इन अ मिनट आ गया। बोलिए डाउट। डू फास्ट। आई हैव क्वेश्चन। चलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। फाइंड लाउडली एंड फास्ट। फाइंड 20%, ओके, 20%, 6% 6% of 4 ऑफ, 4 ऐसे होगा, फाइंड 20% ऑफ 6% ऑफ 4, ठीक है, ऐसे होगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। So my answer is 10 upon 5. ठीक है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन देखिए, 20% ऑफ 6% ऑफ 4, यही है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में कल ही तो कराया था डिस्कस में, ऐसे ही टेस्ट में था आपका। तो पहले आप क्या करना है, 6% ऑफ 4 निकालना है, उसके बाद फिर जो आएगा उसका 20% निकालना है, ऐसे स्टेप होगा। 6% ऑफ 4 क्या होगा, 6% ऑफ 4 6 अपॉन 100 इंटू 4। आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 से 2 3 जा 6, नहीं ऐसे मत करिए, चलिए मैं कर दे रहा हूँ ऐसे। 6 इंटू 4 क्या होगा, 24 अपॉन 100 आ गया, 24 अपॉन 100 आ गया। आप इसे चाहे तो सिंप्लीफाई कर दो, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 0 0 अगेन, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब नहीं होगा कैंसिल आउट, ये होगा 6 अपॉन 25। ये क्या था, 6% ऑफ 4 था। अभी आप 20% भी इसका निकालना है, तो 20% इसका निकालिए, 20% ऑफ 6% ऑफ 4, तो इसका आपने निकाल लिया, आया 6 अपॉन 25, ठीक है। ये मैंने एरो लगाया है, ये आपका बहुत कुछ बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि पहले इसका निकाल लीजिए, जितना आएगा उसका फिर ये निकाल लीजिए 20%, तो इसका आ गया 6 अपॉन 25, ठीक है। आप 20% निकालिए इसका, 20 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 25। इसे जब आप करोगे ना तो आपको मिलेगा, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जिधर से मिलता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 5 4 जा 20 होगा, 5 5 जा 25 होगा, 5 से कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद फिर देखिए 4 1 जा 4, 4 1 4 2 जा 8, और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो ये हो गया आपका क्या, सिंप्लीफाई। अब क्या बचता है, ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 5 इंटू 25, सॉरी 25 इंटू 5, चेकआउट कीजिए कितना आएगा, 6 अपॉन 125, यही आएगा, कोई बताइए। यस सर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।